एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और हल्की धुंध की चादर होती थी, रुखसाना नाम की एक औरत रहती थी। रुखसाना तवे पर इतनी स्वादिष्ट रोटियां और पराठे बनाती थी कि उसकी महक दूर दूर तक फैलती थी। गांव के लोग उसकी खूब तारीफ करते थे, लेकिन रुखसाना के दिल में एक कमजोरी थी, लालच। उसे हमेशा लगता था कि वह अपने तवे और हाथों के हुनर से और भी ज्यादा पैसा कमा सकती है। एक दिन सुबह सुबह जब रुखसाना अपनी दुकान पर बैठी थी, तो उसने देखा कि एक किसान थका हारा और भूखा प्यासा उसकी दुकान के पास आया। उसके कपड़े मैले थे और उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। किसान ने धीरे से कहा, मां जी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन क्या आप मुझे एक रोटी दे सकती हैं? उसकी आवाज में दर्द था। रुखसाना ने किसान को सिर से पैर तक देखा और सोचा, ये तो गरीब है, मुझे इससे क्या फायदा होगा? लेकिन अगर मैं इसे कुछ काम पर लगा दूं, तो फायदा हो सकता है। रुखसाना ने ठंडी आवाज में कहा, देखो भाई, मैं मुफ्त में खाना नहीं देती। अगर तुम्हें रोटी चाहिए, तो मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। पास के खेत से लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ, तब मैं तुम्हें रोटी दूंगी। किसान ने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे खेत की ओर चल पड़ा। किसान ने दिन भर मेहनत की और लकड़ियों का बड़ा ढेर रुखसाना के घर लाकर रख दिया। उसने थके हुए स्वर में कहा, मां जी, अब मुझे एक रोटी दे दीजिए। रुखसाना ने उसे एक सूखी रोटी पकड़ा दी। किसान ने उसे खाया और चला गया। लेकिन रुखसाना के मन में एक और ख्याल आया, अगर मैं इन लकड़ियों को बेच दूं, तो और पैसा कमा सकती हूँ। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे चलती हुई रुखसाना की दुकान पर आई। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसने विनम्रता से कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। क्या तुम मुझे एक पराठा दे सकती हो? बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। रुखसाना ने बुजुर्ग महिला को घूरते हुए कहा, मां जी, ये दुकान है, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। बुजुर्ग महिला ने आह भरते हुए अपनी कलाई से चांदी का कड़ा उतारा और रुखसाना को दे दिया। उसने कहा, मेरे पास बस यही है, इसे ले लो और मुझे खाने को कुछ दे दो। रुखसाना ने कड़े को बड़े ध्यान से देखा और मन ही मन खुश हो गई। उसने बुजुर्ग महिला को एक पराठा दे दिया। जब बुजुर्ग महिला जाने लगी, तो उसने पलटकर कहा, बेटी, याद रखना, लालच करने वालों का कभी भला नहीं होता। ये लालच तुम्हारे लिए दुख लेकर आएगा। रुखसाना ने उसकी बात को हंसते हुए अनसुना कर दिया। उसने सोचा, ये बूढ़ी औरत मुझे सिखाने आई है। मैं जो कर रही हूँ, उसमें क्या गलत है? उसने वो कड़ा अपने गहनों के डिब्बे में रख दिया। धीरे धीरे रुखसाना का लालच बढ़ता गया। वो हर ग्राहक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करने लगी। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय वह उनसे भी बदले में कुछ लेती। एक दिन रुखसाना ने देखा कि उसके तवे पर पराठे ठीक से नहीं पक रहे। तवा जलने की गंध फैलाने लगा। उसने तवे को साफ किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे तवे पर बने सारे खाने जलने लगे। गांव के लोग उसकी दुकान पर आना बंद करने लगे। रुखसाना परेशान हो गई। रुखसाना ने अपने टूटे हुए तवे को देखा और खुद से कहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सब कुछ तो ठीक चल रहा था,
अचानक ऐसा क्यों होने लगा? उसे बुजुर्ग महिला की बात याद आई। लालच करने वालों का कभी भला नहीं होता। अब रुखसाना को अपनी गलती समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी लालच ने ही उसे इस हाल में पहुंचाया है। रुखसाना ने ठान लिया कि अब वह अपनी गलती सुधार कर ही रहेगी। उसने गांव के गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। जो लोग भूखे होते उन्हें वह खाना देती और बदले में उनसे कुछ नहीं लेती। धीरे धीरे गांव वालों ने फिर से उसकी दुकान पर आना शुरू कर दिया। गांव वालों ने देखा कि रुखसाना बदल गई है। अब वह दयालु और मददगार बन गई थी। लोग उसे फिर से पसंद करने लगे। उसकी दुकान में रौनक लौट आई। रुखसाना ने समझ लिया था कि लालच से कुछ हासिल नहीं होता। अब रुखसाना गांव की सबसे मददगार और सम्मानित महिला बन गई थी। उसने अपना तवा भी ठीक करवा लिया और अब उसके तवे पर पहले की तरह स्वादिष्ट रोटियां बनने लगी। रुखसाना ने अपने दिल से लालच को हमेशा के लिए निकाल दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच करना हमेशा बुरा होता है। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और अपने दिल को साफ रखना चाहिए। दयालु बनो और सबकी मदद करो। यही सच्ची खुशी है।